तो बात करते हैं यार, अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर ले। अब हम बात करेंगे अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, तो हम बात करेंगे अबाउट द वैदिक पीरियड, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। अराउंड 1000 से लेके 600 BC तक हम क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। एंड इसमें अगर हम बात करें तो आफ्टर 1000 BC हमारे पास आयरन टूल ज़्यादा प्रीवेलेंट हो गए भाई, जिसके वजह से एक्सपांसन देखने को मिला, फॉरेस्ट क्लियरेंस देखने को मिला। इसको लेटर वैदिक बोलते हैं हम। आफ्टर 1000 BCE iron tools became prevalent and expansion by clearing forest देखने को मिला। लेटर वैदिक टेक्स्ट डिवाइडेड इंडिया into 3 divisions। लेटर वैदिक पीरियड में हम जो टेक्स्ट है उसको 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक आर्य, रता, माध्य देशा एंड दक्षिण पता, है ना। जो इंडिया है वैदिक लेटर वैदिक में, जो इंडिया है उसको हम 3 पार्ट से डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में एक क्या है, आर्य, आर्यरता जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देशा सेंट्रल इंडिया, दक्षिण पथा दैट इज साउदर्न इंडिया। आर्यरथा, मध्य देशा एंड दक्षिण पथा के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं भाई, है ना, लेटर वैदिक पीरियड में। नाउ सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या जो कि हमको इस समय देखने को मिलते थे ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो किंग पावर यहाँ पे इंक्रीज हो गया यार। सेवरल जनास जो थे टुगेदर फॉर्म जनापदास। जनापदास की बात करें तो यहाँ पे जना होते हैं भाई, जनापदास में हमको जना देखने को मिलते हैं। जना मीन्स लैंड। इनसे छोटी यूनिट हमको क्या देखने को मिलता है, विशु। विशु, विशु जनापदास में बहुत सारे जनाज होते हैं। इनसे छोटे यूनिट जना जो है विशु से मिलके बनते हैं, एंड विशु जो है वो ग्राम से मिलके बनते हैं। ये ग्रामस के अंदर बहुत सारे कूला देखने को मिलते हैं। इन्हीं जो पूरा का पूरा विशु, ग्रामा, कूला है ना, ये सब ऋग्वेदिक पीरियड में भी था, बट जनापदास जो थे वो लेटर वैदिक पीरियड में हमको देखने को मिले। ठीक है, ये जो जनापदास हैं वो हमको कब देखने को मिला यार, लेटर वैदिक पीरियड में।
एंड ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो किंग हैड परफॉर्म रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस यार अपने पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, किंग performed ritual and sacrifices to strengthen their position, जिसमें हम बात करते हैं कौन कौन से सेक्रीफाइस की, राजसूया दैट इज कंसरेशन सेरेमनी, कंसरेशन सेरेमनी ड्यूरिंग सक्सेशन। ठीक है, राजसूया में मतलब एक तरह से ये कोई नया राजा बन रहा है तो उसको यहाँ पे एक तरह से कंसलेशन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। एंड अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध इज द हॉर्स सेक्रीफाइस एंड वाजपेय जो है, वाजपेय सेक्रीफाइस इज द चैरियट रेस, घोड़े को छोड़ देते हैं। सो ये हमारे पास राजसूया, अश्वमेधा एंड वाजपेय है ना, ये जो है ना ये सब कहाँ पे ये सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे राजा अपने पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए, पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार सोशल लाइफ की। ठीक है, लेटर वैदिक में जो सोशल लाइफ था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पैट्रियार्की था वो एक और भी स्ट्रांग हो गया यार, पैट्रियार्की बिकम स्ट्रॉन्गर। तो मेल डोमिनेटेड फैमिली देखने को मिला, मोनोगैमी अमॉन्ग्स जनरल पब्लिक भी देखने को मिला पहले जो था, दैट इज अर्ली वैदिक में, है ना। पॉलीगैमी ओनली मीन्स है ना, ओनली अमॉन्ग्स दी लॉयर्स देखने को मिलता था, मोनोगैमी अमॉन्ग्स दी पब्लिक ही देखने को मिलता था, बट यहाँ पे पैट्रियार्कल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया भाई। मोनोगैमी amongst general public and polygamy only amongst the रॉयल्स। तो जो वर्ना सिस्टम था स्ट्रांगली एस्टेब्लाइज, ठीक है। सती सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता था भाई ड्यूरिंग द लेटर वैदिक सिस्टम, अर्ली वैदिक में नहीं था। सती सिस्टम वाज एक्सिस्टेड इन द लेटर वैदिक एंड चाइल्ड मैरिज भी प्रिवेलेंट थे यार। चाइल्ड मैरिज प्रिवेल, तो वुमेन इज नॉट इक्वल्स टू मैन, यहाँ पे वुमेन इज नॉट इक्वल्स टू मैन था भाई ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक। सोशल लाइफ के बाद हम बात करें अगर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड की, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर हम बात करते हैं मेन ऑक्यूपेशन की। मेन ऑक्यूपेशन जो है यहाँ पे वो एग्रीकल्चर है यार, है ना। लेटर वैदिक पीरियड का मेन ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। यहाँ पे ये यूज़ किसका करते थे, दे यूज़ आयरन टूल्स एंड जो नॉलेज ऑफ मैन्योर्स इनके पास था उसका इस्तेमाल करते थे ये। यूजेज ऑफ आयरन टूल्स एंड नॉलेज ऑफ मैन्योर एंड एग्रीकल्चर में सरप्लस जो प्रोडक्शन होता था इसको ट्रेड करते थे। इसके वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिला ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग बिकम
एंड वैश्यास जो थे, जो ट्रेडिंग क्लास है, उनको हम क्या बोलते थे? वेश्यास बोलते थे। ओके, तो हमने बात की अबाउट दी लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमिक कंडीशन की ना। अगर हम रिलीजन की बात करें ड्यूरिंग दी लेटर वैदिक पीरियड, सो रिलीजन के अंदर जो न्यू गॉड था, न्यू गॉड बिकम प्रोमिनेंट। इसमें हम बात करते हैं अबाउट प्रजापति जो कि क्रिएटर है, विष्णु जो कि प्रोटेक्टर है, एंड रुद्र जो कि डिस्ट्रॉयर है। प्रजापति, विष्णु एंड रुद्र। प्रेयर्स जो था, इसका जो प्रोमिनेंस है वो यहाँ पे इट रिड्यूस्ड यार, एंड सेक्रीफाइस का जो प्रोमिनेंस है वो ज़्यादा हमको देखने को मिला, जिससे जो प्रिस्टी है ना, हुड बिकम अ प्रोफेशनल बिकॉज ऑफ दिस। जो मतलब सेक्रीफाइस करने की जो प्रथा थी वो आगे बढ़ी है ना, वो बहुत ज़्यादा उभर के आई। इसके वजह से जो प्रिस्टी हुड है, मतलब जो ब्राह्मण्स थे, वो प्रीस्ट हुड बिकेम अ प्रोफेशन, इसीलिए तो बहुत ज़्यादा इज्जत होती है भाई। इट बिकेम अ प्रोफेशन बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो हमने बात की अबाउट द रिलीजन की, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंट्रो अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 600 BCE की। 600 BCE में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई यार। महाजनपदास आए यहाँ पे। महाजनपदास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट 16 महाजनपदास, जो कि हमको 600 BCE में देखने को मिले। सो 600 BCE के सम इम्पोर्टेंट महाजनपदास की बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट कुरु। कुरु जो है वो ऋग्वेदिक ट्राइबल किंगडम्स है, जिसमें हमारे पास पुरुष प्लस भरतास जो थे, दोनों आपस में मिलके क्या कहलाए? कुरु। एंड कुरु के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, इसमें हम बात करें तो, है ना, परीक्षित जो राजा सुने होंगे, या फिर है ना जामयजा, ये सब इसी के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। वत्स की बात करें तो एक मैट्रिमोनियल अलायंस देखने को मिला विथ अवंती, अंगा एंड मगधा, है ना, शादी के रिश्ते से ये जुड़े अवंती, मगधा एंड अंगा एंड वत्सा का फॉर्मेशन हुआ। एंड इसके इम्पोर्टेंट लीडर की बात करें तो जो उदयना थे ना, किंग उदयना, वो इसी के थे भाई, वत्सा के। इन्होंने एनेक्स किसको किया? कब्जा कर लिया अवंती किंगडम को आफ्टर हिज डेथ। उदयना annexed to them अवंती किंगडम आफ्टर हिज डेथ। तो इम्पोर्टेंट नाम हमसे पूछे जाते हैं यहाँ पे। परीक्षित, है ना, जनमेजय, उदयना। नेक्स्ट कुरु के बाद, वत्स्य के बाद नेक्स्ट जो
इम्पोर्टेंट महाजनपद की बात करेंगे वो है अवंती। अवंती के इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो प्रद्योतया जो थे ये इम्पोर्टेंट रूलर थे, एंड आफ्टर हिम इट वॉज टेकन ओवर बाय मगध रूलर। ओके, प्रद्योतया के बाद मगध के रूलर्स ने कब्जा कर लिया भाई हमारे पास किसको, जो ये अवंती किंगडम है, अवंती महाजनपद है उसको। एंड अवंती के बाद हम बात करते हैं अबाउट द कोशला। कोसला इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट महाजनपदास, एंड इसके इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करें तो प्रसेनाजित जो है वो इसके इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। एंड ये जो है मैट्रिमोनियल अलायंस इन्होंने किया विथ मगधा। एंड इट बिकेम द पार्ट ऑफ मगध। कोसला जो है वो मगध का पार्ट बन गया आफ्टर द डेथ ऑफ प्रसन्नजीत। ये हमने बात की अबाउट कोशला की। नेक्स्ट किंगडम जिसकी हम बात करेंगे वो है मगध यार, एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपदा है। सो इट इज़ एंडोन्ड बाय नेचर विथ सर्टेन जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था इसके पास यार, सर्टेन जियोग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस थे जिसके वजह से इट एमर्ज पावरफुल एंड प्रॉस्परस। एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु द प्रॉस्पेरिटी ऑफ मगध इट रीच्ड इट्स जेनेथ। बहुत ऊंचाई पे चले गए बिम्बिसारा विच इज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मगध डायनेस्टी। रीजन ऑफ बिम्बिसारा एंड हिज सन अजातशत्रु। Prosperity of Magad reached its zenith. ओके, तो ये हमने बात की अबाउट इम्पोर्टेंट महाजनपदास की। कुरु की बात की भाई, कुरु की बात की, वत्स की बात की, मगध की बात की। कुरु, वत्स, अवंती, कोसला, मगध, ये सब इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या रहे हैं, महाजनपदास यार। ठीक है, तो हमने लेटर वैदिक पीरियड के अंदर महाजनपदास की बात की, लेटर वैदिक की रिलीजन की बात की, इकोनॉमिक कंडीशन की बात की, सोशल लाइफ की बात की, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, एंड इंट्रो अबाउट द लेटर वैदिक पीरियड यार।